सरकार स्कैम में पकड़े गए करोड़ों रुपए का आखिर करती क्या है? जी हां, अक्सर घोटाले से जुड़े मामलों में ईडी और सीबीआई की छापेमारी में करोड़ों रुपए का कैश बरामद होता है। इन पैसों का क्या किया जाता है? वैसे भी इस वक्त देश में दो हाई प्रोफाइल मामले काफी सुर्खियों में। एक तो शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का केस, और दूसरा महाराष्ट्र में शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का मनी लॉन्ड्रिंग केस। दोनों ही नेता इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की हिरासत में हैं। पार्थ चैटर्जी केस में पिछले दिनों जो कैश मिले हैं उसे देखकर पूरी दुनिया के लोगों की आंखें तो बस फटी की फटी रह गई। सोचिए, 50 करोड़ से भी ज्यादा का कैश ईडी के हाथ लगा। अब हर साल इस तरह के कई केस में ईडी की छापेमारी तो होती ही रहती है और काला धन जब्त किया जाता है, लेकिन सरकारी एजेंसियों की इन छापेमारी ने लोगों के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया है कि ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां छापेमारी से जो पैसे जब्त करती है वो पैसा जाता कहां है? इनफैक्ट सिर्फ पैसा ही नहीं, यहां सवाल सोना चांदी, गहने और दूसरी संपत्तियों को लेकर भी है। तो अगर आप ये नहीं जानते हैं तो फिर देर किस बात की है? चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। यहां आपने तस्वीर देखी है जिसमें ईडी छापेमारी से जब्त पैसों को कुछ इस तरह से सजाती है। जी हाँ, इसमें ईडी जब्त नोटों की गड्डियों से ही ईडी लिखती है। फिर इन सभी नोटों को बड़ी बड़ी संदूकों, पेटियों में भरा जाता है। फिर अपने इन संदूकों और पेटियों को गाड़ी में चढ़ाने वाला ये फोटो या वीडियो भी देखा ही होगा। अब आप सोचेंगे कि हम फिर से उसी सवाल को दोहराने वाले हैं कि रेड में जब्त पैसे जाते कहां हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो हम जानेंगे ही, लेकिन यहाँ सबसे पहले इस बात को जानना जरूरी है कि आखिर ईडी को किसी के घर पर जाकर छापा मारने का अधिकार कहां से मिलता है। दरअसल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को संपत्ति जब्त करने का अधिकार होता है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि देश में छापेमारी का काम सिर्फ ईडी ही करती है। इसलिए देश की कोई भी जांच एजेंसियां जो रेड के दौरान पैसे जब्त करती है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के अकाउंट में जमा करा दिया जाता है। वहीं कई केस ऐसे भी होते हैं जिसका पैसा जांच एजेंसियां अपने पास रख लेती हैं और केस की सुनवाई तक ये पैसा उन्हीं के पास रहता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि ईडी की ओर से जब्त किए 1 लाख करोड़ रुपए तक के अमाउंट को ईडी अपने पास ही रख सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के पास अभी बैंक घोटालों से जुड़े 40,923 करोड़ रुपए, चिट फंड घोटालों के 16,800 करोड़ रुपए और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के 13,831 करोड़ रुपए की संपत्ति पड़ी है। साल 2005 में पीएमएलए कानून लागू होने के बाद से ईडी ने अभी तक कुल 5,422 केस दर्ज किए हैं। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले 4 सालों में 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी ईडी के हाथ लगी है। यानी ईडी ने इतनी ज्यादा मात्रा में संपत्ति जब्त की है। सबसे पहले तो रेड के दौरान जब्त की गई चीजों जैसे कि कैश, गहने और प्रॉपर्टी का पंचनामा बनाया जाता है। छापेमारी में जब्त की गई चीजों का पंचनामा जांच एजेंसियों का आईओ यानी कि जांच अधिकारी बनाता है। पंचनामे पर 2 स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। साथ ही इस पर जिस शख्स का सामान जब्त होता है उसके भी साइन होते हैं। पंचनामा बनने के बाद जब्ती का सामान केस प्रॉपर्टी बन जाता है। अब एक एक करके जानते हैं कि छापेमारी में जो कैश, गहने और संपत्ति जब्त होती है उसका पंचनामे के बाद क्या होता है। सबसे पहले कैश की बात करते हैं। पंचनामे में इस बात का जिक्र होता है कि छापेमारी में टोटल कितना कैश मिला, कितनी गड्डियां, उनमें कितने 2000 के नोट है, 500 के नोट है, 200 के नोट है, 100 रुपए का नोट है या फिर दूसरे कोई और नोट है। अगर इन नोटों में किसी भी प्रकार का कोई निशान हो, उसमें कुछ लिखा हो, तो जांच एजेंसियां उसे सबूत के तौर पर अपने पास जब्त कर लेती है और बाकी पैसों को बैंकों में जमा करा दिया जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। अब आते हैं प्रॉपर्टी पर। तो ईडी के हाथ जो प्रॉपर्टी लगती है उसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के सेक्शन 5(1) के तहत अटैच कर दिया जाता है। कोर्ट में जब मामले की सुनवाई चलती है तब तक पीएमएलए के सेक्शन 9 के तहत सरकार संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेती है और इस प्रॉपर्टी पर लिखा जाता है कि संपत्ति की खरीदी बिक्री नहीं की जा सकती, यानी कि इसका किसी भी रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ईडी के पास पीएमएलए के सेक्शन 5(1) के तहत संपत्ति को अटैच करने का अधिकार है। हालांकि कई मामलों में घर और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को अटैच किए जाने पर उनके इस्तेमाल को लेकर छूट भी है, यानी कि ईडी जिस संपत्ति को अटैच करती है उस मामले की अदालत में सुनवाई जारी रहने के दौरान आरोपी उस संपत्ति का उपयोग कर सकता है। या एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें कि साल 2018 में ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के दिल्ली के जोर बाग वाले बंगले का 50% हिस्सा अटैच कर दिया था, लेकिन उस प्रॉपर्टी को खाली करने का कोर्ट का नोटिस मिलने तक उनका परिवार वहीं रह रहा था।
वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे मॉल, दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट जैसी प्रॉपर्टीज को भले ही ईडी ने अटैच कर दिया हो, लेकिन कोर्ट का फैसला आने तक इन्हें बंद नहीं किया जा सकता। अब जैसा कि साल 2018 में ईडी ने एयर इंडिया से जुड़े केस दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर स्थित इन होटल को अटैच कर दिया था, लेकिन होटल ने फिर भी बुकिंग करना जारी रखा था। देखिए, PMLA के तहत ईडी 180 दिन यानी कि 6 महीने के लिए किसी संपत्ति को अटैच कर सकती है। अगर तब तक ईडी संपत्ति अटैच करने को अदालत में वैध नहीं ठहरा पाती तो 180 दिनों के बाद संपत्ति खुद ही रिलीज हो जाती, यानी वो अटैच नहीं रह जाती। वहीं अगर ईडी 180 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी अटैच करने को अदालत में सही साबित कर देती है तो संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाता है। इसके बाद आरोपी को ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ ऊपर की अदालत में अपील करने के लिए 45 दिन का समय भी मिलता है। प्रॉपर्टी के बाद अब बात गहनों की। तो भाई, ये जांच एजेंसियां तो रेड में मिले सोना चांदी, गहने और दूसरे कीमती सामानों का भी पंचनामा करती है। अब जाहिर सी बात है कि पंचनामे में इस बात की पूरी जानकारी होती है कि उससे कितना सोना या कितने गहने या कितना कीमती सामान उस रेड में बरामद हुआ। वहीं सोने चांदी के गहने और कीमती सामानों को जब्त करके सरकारी भंडार घर में जमा कराया जाता है। शायद अब तक आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि इन पैसों, संपत्तियों और गहनों को लेकर आखिरी जो फैसला होता है वो कोर्ट ही करती है। तो ऐसे में अगर कोर्ट मामले की सुनवाई के दौरान इन सभी संपत्तियों को अगर जब्त करने का आदेश दे देती है तो पूरी संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाता है और सरकार इस पैसे का इस्तेमाल देश के डेवलपमेंट में लगा देती है। वहीं अगर जांच एजेंसियां कोर्ट में जब्त की गई संपत्ति को सही नहीं साबित कर पाती है तो संपत्ति उस शख्स या फर्म को वापस करनी पड़ती है। जी हाँ, अगर अपील करने वाला शख्स ये साबित कर दे कि उसकी सारी संपत्ति लीगल है तो उसे उसका सामान वापस मिल जाता है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि पैसों के अलावा दूसरी संपत्तियों के मामले में जांच एजेंसियों को नीलामी का अधिकार भी होता है। केस खत्म होने और दोषी करार दिए जाने के बाद ये केंद्रीय एजेंसियां सोने चांदी के गहनों, गाड़ियों, घर, फ्लैट और बंगलों जैसे अचल संपत्ति को नीलाम कर सकती है, जैसा हमने विजय माल्या के केस में देखा है। अगर आपको याद हो तो सरकार ने विजय माल्या के घर, बंगले, गाड़ी से लेकर कई कीमती सामानों की नीलामी कराई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो स्कैम्स, रैकेट वगैरह का जो पैसा पकड़ा जाता है उसका होता क्या है और किस तरीके से उसे देश के डेवलपमेंट की ओर लगा दिया जाता है। वो बात अलग है कि जितना पैसा अभी तक ईडी ने जब्त किया है उससे कहीं ज्यादा पैसा आज भी भारत देश के अंदर दबा छुपा पड़ा हुआ है। ये वही गड़ा धन है जो इन रसूखदार लोगों ने अपने पावर का इस्तेमाल करके गरीब लोगों से चूस लिया है। समझ रहे ना आप? तो जिस दिन ये निकलेगा उस दिन वापस से भारत सोने की चिड़िया बन जाएगी। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।